मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ऑल माई लाइफ एज अ चाइल्ड आई हैव क्रेव्ड लव। आई हैव बेग्ड अदर पीपल फॉर लव। किसी ने भी मुझे थोड़ा सा भी प्यार दिखाया है तो मैं उसकी तरफ भागती हुई गई हूँ, वेदर इट्स अ फ्रेंड और अ गाय और कोई रिश्तेदार, कुछ भी रिलेशनशिप डजेंट मैटर, इट वॉज ऑलवेज अबाउट लव। लाइक आई कैन इमेजिन मेरी लाइफ अगर देखा जाए तो प्यार के पीछे भागने में ही लगी। और मुझे ऐसा लगता था कि आई थिंक मैं हमेशा अपनी लाइफ में सिर्फ प्यार एंड एक्सेप्टेंस सीख करती थी, अनकॉन्शियसली ऑफ कोर्स। मुझे तब नहीं पता था, बट अभी पता चलता है। बट आज मैं उस स्टेट में हूँ, उस स्टेज पे हूँ जहाँ मैं दूसरों से प्यार नहीं मांग रही हूँ, मैं दूसरों के पीछे प्यार के लिए नहीं भाग रही हूँ, मैं एक्चुअल में प्यार बनना चाह रही हूँ। एंड इफ़ यू लिसन टू दिस केयरफुली योर लाइफ विल चेंज। दो तरीके होते हैं जीने के लाइफ में। एक तो ये है कि आप बस लोगों का शेड ढूंढते रहो, सहारा ढूंढते रहो और सोचते रहो कि किससे वो मिलेगा, कहाँ वो मिलेगा, और जस्ट उसके पीछे भागते रहो। कभी उसने सहारा दे दिया, कभी उसने सहारा दे दिया, कभी वहाँ सहारा मिल गया तो बस उधर चले गए, फिर इसने छोड़ दिया तो वो सहारा लाइफ से चला गया तो फिर रोने बैठ गए। ये एक तरीका है लाइफ जीने का जो हमें फिल्में, लाइफ ज़्यादातर यही सिखाते हैं कि कोई ढूंढो जिसकी छाया तुम्हें मिले, जिसका आराम तुम्हें मिले, और फिर लाइफ सेट हो जाएगी। दूसरा तरीका है लाइफ जीने का जब आप सहारा बनते हो। आई नो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सहारा बनना है, भाई सहारा मिल नहीं रहा है यहाँ पे, तुम कह रहे हो सहारा बनना है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी। दूसरा एक इंसान है, दूसरा तरीका जीने का है जहाँ आप सहारा बनते हो, जहाँ आप शेड बनते हो लोगों का, जहाँ आप के नीचे आपकी शेड में लोग आराम करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसके मज़े लेते हैं। एक ह्यूमन के पास, एक इंसान के पास ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो सहारा ढूंढे, किसी के सहारे के नीचे बैठे, या फिर वो सहारा खुद बन जाए, उसमें वो कैपेबिलिटी है। सेम चीज़ आई रियलाइज्ड कि प्यार के लिए भी है। या तो आप प्यार बन सकते हो, या तो आप प्यार की भीख सारी लाइफ मांगते रह सकते हो। एंड बचपन में मुझे ये नहीं पता था, कुछ सालों पहले भी मुझे ये बात नहीं पता थी। मुझे लगता था यही तरीका होता है, प्यार ढूंढो, प्यार मिलेगा, प्यार बटेगा, फिर और मिलेगा, किसी और से मिलेगा। बट एडल्ट होके, अवेयर होके, अपनी लाइफ के पैटर्न्स को नोटिस करके, रिफ्लेक्ट करके मैंने रियलाइज़ कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ये बहुत लो स्टेट है जहाँ पर हम किसी से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, नीड है, सीकिंग है, डिज़ायर है, बड़ी लो वाइब्रेशन है। और मुझे ऐसा लगा कि उस लो वाइब्रेशन में चलो हम मेहनत करें भी, उसमें भागा दौड़ी करें भी, बट वो मिल भी तो नहीं रहा ना। उस स्टेट में हमेशा आप इसी स्टेट में रहते हो कि अभी मिलेगा, तभी मिलेगा, शायद बाद में मिलेगा, थोड़ा और मिलेगा, फिर नहीं मिलता है, फिर मिलता है। एक्चुअली मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन उस मोमेंट से हुआ, और उन सारे मोमेंट से हुआ। एक मोमेंट नहीं होता है, बहुत से मोमेंट्स होते हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करते हैं, आपको पता नहीं चलता है। जहाँ जहाँ जब जब मैंने किसी की अटेंशन चाही, किसी का प्यार चाहा और मुझे नहीं मिला, और ये मेरे साथ अभी नहीं, बचपन से होता आ रहा है। जिस तरह का प्यार मैं चाहती थी, या तो अनरियलिस्टिक है, वो सारी चीज़ें जो भी आप बोल लो उसको, बेसिकली आई वॉन्टेड इट, बट मुझे नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। सो मेरे पास क्या ऑप्शन बच गया था? सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि मैं अपने पास वापस आ जाऊँ, यानी अपने साथ रहने लग जाऊँ, अपने साथ क्या बेटर कर सकती हूँ वो करने लग जाऊँ। विक्टिम बनना मुझे इतना पसंद नहीं था, इसलिए मैं उस स्टेट में बहुत कम रही हूँ। ऐसा नहीं बोलूँगी, बहुत बार मैंने ऐसा बोला है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो, मुझे कोई प्यार नहीं देता, वो सारी स्टेट में भी बहुत बार रही हूँ, बट ज़्यादा नहीं रही, मतलब रहा नहीं जाता उस स्टेट में। कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार
ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी रह जाएंगे किसी के चक्कर में, किसी के प्यार में। छोड़ना, तो कुछ और करना, ये करना वो करना। तो जब मैं उस स्टेट्स में पहली बात तो पहुंची, बहुत इमोशनल हुई, रोई, थकी, किसी का सहारा नहीं लिया, और जस्ट हर दुख को अपने, हर उसको अपना लिया कि इट्स ओके, इट्स ओके, मैं हूँ यहाँ पर। और वो जो फ़ील हुआ अकेलापन, वो जो फ़ील हुआ कि नहीं मिल रहा, वो सारी फीलिंग्स को अपने तक रखा, फ़ील किया जब फ़ील हो रहा है, रोना आ रहा है रो लिया, अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये है तो यही है, एंड इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट। यही मेरी रियलिटी है, मेरी लाइफ है, एंड आई हैव टू मेक इट ब्यूटिफुल। एंड बस भाग दौड़ बंद, रनिंग किसी के पीछे, सीकिंग बंद। इस उम्मीद में नहीं किया था कि ऐसे मिल जाएगा, बट नाउ आई रियलाइज़ कि जब आपकी सारी रनिंग छूटती है ना, एंड मैं ये बहुत सारे और चीज़ों में देख रही हूँ, जब आपकी रनिंग आप छोड़ दोगे ना, तब सब मिलने लग जाता है। इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो फनी कि जो भागता है तब उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब वो भागना छोड़ देता है, रिलैक्स कर जाता है, हार मान लेता है, तब उसे सब मिल जाता है। इसको सरेंडर करना भी कहते हैं, इसको एक सरेंडर की स्टेट भी कहते हैं लाइफ में। सरेंडर की स्टेट जब मेरी लाइफ में आई, और जब मैंने इस चीज़ के पीछे भागना, इस चीज़ को बारे में सोचना, इसके बारे में परेशान होना छोड़ दिया, तो आई रियलाइज्ड मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई, काफ़ी आराम में आ गई, एक एक्सेप्टेंस की स्टेट में आ गई। एंड पता है एक्सेप्टेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्यार। आपको पता लगता है कि वो एक्सेप्टेंस और वो जो आपने सरेंडर किया ना, वो आपको बहुत कुछ अंदर से देता है, बहुत सारा प्यार आपके अंदर बनने लगता है, बहने लगता है। एंड फिर आपको लगता है कि ओह, कोई है भी नहीं, किसी की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी आई एम इन लव, आई एम सो रिलैक्स्ड, आई एम सो मच इन एक्सेप्टेंस कि मुझे वो प्यार फील हो रहा है। एंड यही जर्नी है हर एक इंसान की, फ्रॉम सीकिंग लव टू बिकमिंग लव। एंड हर कोई यहाँ पहुँच सकता है। मेरे अभी भी बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पर मैं वो लव नहीं बन पाती हूँ हर मोमेंट, हर चीज़ में, बट आई नो दैट्स अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैंने बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं जहाँ मैं वो लव खुद रही हूँ, बिना किसी इंसान के, बिना किसी ट्रिगर के, बिना किसी स्टिमुलेंट के। मैं वो रियलाइज़ कर चुकी हूँ, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी को मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम लव हो। आई नो वो क्या कह रहे हैं, आई नो अपने अंदर कैसे प्यार निकलता है जब सारी पकड़न छूट जाती है, तो कैसे जैसी रिलैक्स करते हो तो नीचे से कुछ उठता है, कुछ फील होता है, वो प्यार, वो आराम। एंड देन यू फील लाइक कि आई वॉन्ट टू गिव, एंड यू गिव। एंड जितना ज़्यादा आप देते जाते हो, आपको पता चलता है कि आप भी उससे नरिश हो रहे हो। जैसे हमें जो कहा जाता है ना, प्यार बांटो, भूल जाओ अपने आप को, सेवा करो, दूसरों को प्यार करो। तुम अपनी चक्करों में पड़े रहोगे तो कभी नहीं मिल पाएगा तुमको प्यार। दैट इज़ ट्रू। बट इसमें गलती हो जाती है कि वो बीच का जो स्टेज है ना, जहाँ पर आप सरेंडर करते हो, जहाँ पर आप वो वाली दौड़ छोड़ देते हो, उस वाली दौड़ से हार मानते हो, वो आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप दौड़ की स्टेट में हो और कोई आपको कह रहा है कि इधर किसी और को दे के मिल जाएगा, तो वो भी आपकी एक्टिंग होगी, वो असलियत नहीं होगी देना, वो देना सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि अभी तो मन से यही होगा कि मुझे तो चाहिए, पर हाँ मैं जो कर भी रही हूँ, दे भी रही हूँ, ये भी चाहने के लिए है, तो फिर नकली हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये बीच की स्टेट में पहुँचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीकिंग लव से पहले, बिकमिंग लव से पहले, आई मीन सरेंडर, उस मोमेंट में रिलैक्स करना, सारी दौड़ छोड़ देना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जगह आसान नहीं होती, ये मोमेंट आसान नहीं होता जहाँ आप ये सोचो कि छोड़ो, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट एवरी थिंग अबाउट मी, अबाउट माई लाइफ। कितना ही पेनफुल है, कितना ही अगली है, कितना ही बोरिंग लग रहा है, बट आई एक्सेप्ट इट, आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट। एंड जैसे ही वो करते हो, रोना आता है, अकेलापन फील होता है, अगर फिर भी आगे बढ़ते हो तो यू विल सी, यू विल रिलैक्स। और वो एक्सेप्टेंस की स्टेट बहुत ऐसा होता है ना, ऑलमोस्ट कि
सीड बहुत टाइम तक दबा हुआ था, तब तक मज़ा नहीं आ रहा था, पर धीरे धीरे फिर वो अंकुर निकलने लगता है, तब पता चलता है ओह ये कितनी इम्पॉर्टेंट स्टेट थी। तो वैसे ही आप भी अंकुर की तरह फूटने लगोगे, एंड फिर जब आप दोगे तो आपको लगेगा ये तो और बढ़ रहा है, ये तो और बढ़ रहा है, तब आप रियलाइज़ करोगे कि देने से बढ़ता है। बट दिस वीडियो मैं बस इतना ही एक्सप्लेन करना चाहती थी कि 2 तरीके हैं जीने के, या तो आप किसी की शेड में रहो या किसी के लिए शेड बनो नेचुरली, और उस शेड को खुद भी इंजॉय करो। या तो आप प्यार के पीछे भागो या आप प्यार बन जाओ। एज अ ह्यूमन हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम प्यार बन सकते हैं, और ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है कि आप प्यार बन सकते हो। और अगर आप प्यार बन रहे हो तो आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, उल्टा आप दे ही दोगे जितने लोगों को देना है। और वो प्यार बनने के लिए आपको जगह जगह से जो ठोकर मिल रही है, जो प्यार नहीं मिल रहा है, उसको आपको समझना है कि दिस इज़ गुड फॉर यू। दिस इज़ गुड कि लाइफ का नकली नाटक आपके पास नहीं आ रहा है, चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं, किसी का ब्रेकअप हो जा रहा है, किसी का पार्टनर उसके जैसा नहीं है जैसा वो चाहता है, किसी को उतने फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही। इट्स गुड फॉर यू। आई नो ये बात उल्टी लगेगी, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जितना आपके दरवाजे जहाँ जहाँ बंद होंगे ना, तो आप अपने पास वापस आओगे, तो ही आप अपने पास अपने अंदर जाओगे, अपने भीतर जाओगे, और ये जो एक्सेप्टेंस सरेंडर वाली स्टेट है, यहाँ से फिर जो बिकमिंग लव वाली स्टेट है वहाँ तक पहुँच पाओगे। सो इसलिए जस्ट मेरे एक्सपीरियंस से इतना जान लो कि दरवाजे बंद हो रहे हैं तो अच्छा है। जितने दरवाजे बंद होंगे और जितना उन दरवाज़ों को जो उनका बंद होना है उसको एक्सेप्ट कर लोगे, उतना अपने तक वापस आओगे। और जब अपने तक वापस आओगे तो जो लाइफ में फ़ील करना चाहोगे, जो आराम, चाहे वो पीस है, चाहे वो लव है, चाहे वो जॉय है, वो मिलने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जितना छटपटाओगे उतना कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ इसको एंड करना चाहती हूँ। जब हम स्विमिंग करते हैं, जब जो हमें स्विमिंग सिखा रहा होता है वो कहता है ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, बट नहीं, हम हाथ पैर हिलाते रहते हैं, ज़ोर लगाते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है, हमने सीखा है कि ज़ोर लगाना, हाथ पैर चलाना लाइफ में उससे ही कुछ होता है। लेकिन अगर आप स्विमिंग पूल में हो, जितना आप हाथ पैर चलाओगे उतना आप डूबते जाओगे, उतना आप पानी में डूब जाओगे और आप तैर नहीं पाओगे। पर जैसे ही आप ढीला छोड़ देते हो आप ऊपर आ जाते हो। ये सुनने में एकदम उल्टा लगता है कि हम ढीला छोड़ेंगे तो ऊपर आएंगे लाइफ में, और मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उल्टा ही होगा। दिस इज़ ट्रू। सेम चीज़ हर चीज़ के साथ है। सो थोड़ा ढीला छोड़ दो, थोड़ा रिलैक्स कर जाओ, एंड एक्सेप्टेंस की स्टेट में आने की कोशिश करो। जो भी ढूंढ रहे हो ना, वो मिलने की संभावना 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगी।